जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया, रऊफ हसन के साथ होशरुबा व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से गैर मुल्की एजेंडे पर पीटीआई का रियासत के खिलाफ बयानिया चला रहा है। सानहाई 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने पर प्रोपेगेंडे के लिए जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर हिदायत दी। जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को फितना फैलाने वाली वीडियोस और हैशटैग्स इरसाल किए। जलसे के हवाले से इंशाल्लाह जलसे की हमारी भरपूर तैयारी है। इजाजत के लिए अप्लाई किया हुआ है। एनओसी के हवाले से जो भी चीज आएगी वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस, तो मेरे ख्याल में रास नहीं आ रहा, आईनी तौर पे तो ये कर भी नहीं सकता, इसकी हैसियत भी नहीं है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है। गवर्नर हाउस जो था वो केपी हाउस बन गया, रफे गली वाला। यहाँ पे एक समरी ऑलरेडी आई हुई है। टिकटॉक बनाया कर, तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है, वरना इस बेडरूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा। लाहौर जलसे की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इजाजत का बाद में देखेंगे। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस रास नहीं आ रहा। आईनी तौर पर गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, इसकी कोई अहमियत नहीं। गवर्नर पर्ची पर आया हुआ बंदा है। गवर्नर हाउस खत्म करने की समरी पहले से मौजूद है। गवर्नर को किसी एनेक्सी में भेजूंगा। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और एक गवर्नर हाउस में बैठा हुआ है। इस्लाह पहले, सजा बाद में है। अभी वक्त है, अपनी इस्लाह कर लें वरना सजा मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि निगरान दौर में की गई भर्तियां खत्म कर देंगे। हम नौकरियों पर नहीं, रोजगार पर तवज्जो देंगे। अवाम को बाइख्तियार बना रहे हैं। हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरमीम पर बात करें। हमारा उसूली मौकिफ है, पहले बान पीटीआई को रिहा किया जाए। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आपको आईनी तरमीम का इख्तियार किसने दिया? आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं रहेगा। हमारे मेंबरान को अगवा किया गया, उनके बयानात भी सामने आए। ये कैसी आईनी तरमीम है? ओपोजिशन मेंबर्स को अगवा करना पड़ रहा है। गैर मुकम्मल ईवान से कैसे आईनी तरमीम मंजूर करा सकते हैं? रूस के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ारत ख़ारिजा की हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रूस का आला सतह वफ़द भी नायब वज़ीर आज़म के हमरा है। रूस के नायब वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी हमनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। रेल और रोड के जरिए रवाबित बेहतर बनाने पर बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमार्क्स में कहा कि आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, इसके बाद मोहलत नहीं मिलेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है, पार्टी डिनोटिफाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 4 सफ़हात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में मुशावरती इजलास का दूसरा दौर। इजलास में कानूनी टीम की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग। मुशावरती इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक लाहे अमल बनाया जाएगा। गैर मुल्कियों अफगानियों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाने का इंकशाफ। FIA की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA एहलकार अनीक वालिद समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 2020, 21 और 22 में अफगानियों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए। FIA ने मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIA पासपोर्ट ऑफिस से मुलव्वस 4 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर चुका है। जालसाजी पर मबनी ईमेल हमलों के जरिए सरकारी इदारों और वजारतों को निशाना बनाने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक मुनज़्ज़िम जालसाजी ईमेल मुहिम के जरिए कई सरकारी इदारों के ईमेल सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है। नेशनल सर्ट की हमलों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने की सिफारिश है।
अक़वाम मुत्तहिदा के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की 14 दर्जे बेहतरी 136वें नंबर पर आ गया। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान पहली बार आला कैटेगरी में आया है। 2 साल पहले पाकिस्तान का ई गवर्नेंस इंडेक्स 150 था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 948 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 80,439 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया, 278 रुपए 13 पैसे से कम होकर 277 रुपए 90 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ का मामला 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर पर मिला है। 3 फेज मीटर की सार्फिन रिलीफ से महरूम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिंगल और 3 फेज तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। लेस्को हुकाम का कहना है कि हमें सिर्फ सिंगल फेज मीटर सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत मिली थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पंजाब हुकूमत ने शहरियों को रिलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कराने का हुक्म। 37 शहरियों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया स्केड्यूल जारी। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। 3,58,500 रुपए के जुर्माने, 30 गाड़ियां बंद कर दी गई। मुसाफिरों को जायद वसूल किया गया किराया वापस कर दिया गया। लाहौर रायविंड रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी की मैन होल में बच्चे की गिरकर जाँ बहक होने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब का वाकये का सख्त नोटिस, तहकीकात कराने और जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि नाअहली और मुजरिमाना गफलत पाई गई तो हाउसिंग सोसाइटी सील कर दी जाएगी। तमाम सोसाइटीज में खुले मैन होल्स का मुआयना होगा। सरकारी हुकाम और इदारों को 3 दिन की डेडलाइन। अगस्त में पाकिस्तानी 23,000 मैट्रिक टन से जायद चाय पी गए। गुज़श्ता माह चाय की दरामदात में सालाना 7.13% इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक एक माह में चाय की दरामदात का हजम 5 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आला मयार के हुसूल के लिए यूरोप पहुंच गई। फ्रांस के शहर तोलूस में पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब। इफ्तिताह से पहले पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। पाकिस्तानी पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज। शुरका का पाकिस्तानी पवेलियन में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का मामला, शूटर्स और डील कराने वालों की शिनाख्ती कवायद और तस्वीर न्यूज़ में हासिल कर ली। पुलिस राय के मुताबिक शूटर अजहर का लाहौर पैसा अखबार स्ट्रीट से ताल्लुक है। डील कराने वाले आरिफ का ताल्लुक मांगा तहसील पत्तोकी से है। शूटर अजहर अमीर मजहब का मोहल्लेदार भी है। पुलिस 2 शूटर अजहर, इलियास और रैकी करने वाले अफजल को गिरफ्तार कर चुकी है। इजराइल का लेबनान में जदीद टेक्नोलॉजी से सरप्राइज अटैक। हिजबुल्लाह अरकान की पेजर डिवाइसेस में एक साथ धमाके। 1 बच्चे समेत 9 अफराद शहीद हो गए। ईरानी सफीर मुज्तबा अमानी समेत 3,000 के करीब जख्मी हो गए। 200 की हालत तशवीशनाक है। मोसाद ने पेजर्स में टैंक शिकन मिसाइल वाला धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। अरब मीडिया का दावा है। रूसी मीडिया का कहना है कि पेजर धमाकों की मंजूरी इजरायली वज़ीर आज़म ने दी। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर डिवाइस धमाकों पर इजहार तशवीश। अमरीका का पेजर धमाकों से ला ताल्लुकी का ऐलान।